देवों के देव महादेव की नगरी देवघर में रविवार बहुत बड़ा रोपवे हादसा हो गया। त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे अचानक से रुक गया। रोपवे की 25 ट्रॉलियां आसमान में फंस गईं। जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर 57 लोगों की जिंदगी आखिरी सांस गिनने लगी। और ऐसे वक्त में त्रिकुट में देवदूत बनकर आए भारतीय शूरवीर। देखे त्रिकुट के देवदूत। रविवार 10 अप्रैल शाम 4 बजे त्रिकुट के आसमान में दौड़ती केबल कार काल बनकर रुक गई। लगा ट्रॉलियों में मानो यमदूत खुद आकर बैठ गए। त्रिकुट के शिखर पर विराजमान महादेव के नेत्रों के सामने प्रलय तांडव करने लगा। आसमान से लेकर खाई तक चारों ओर मौत मंडरा रही थी। रविवार रात के अंधेरों में जिंदगी की उम्मीद धुंधली पड़ गई थी, लेकिन देवदूतों का आगमन अभी बाकी था। सोमवार 11 अप्रैल सुबह 5:10 और होती है त्रिकुट में देवदूतों की एंट्री। सेना, एनडीआरएफ, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवान ऐसा रक्षा कवच तैयार करते हैं जिसमें जिंदगी की जीत तय थी। मंगलवार 12 अप्रैल 12:45 45 घंटे बाद देवघर रोपवे हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाता है। हवा में अटके हुए 47 लोगों को नीचे उतार लिया जाता है। हालांकि देवघर की शोभा देवी अस्पताल में जिंदगी की जंग हार जाती है, लेकिन त्रिकुट के देवदूत 57 जिंदगियों को मौत के मुंह से छीन लाते हैं। त्रिकुट पर्वत पर करीब 4:30 बजे रविवार के दिन यहां पर रोपवे की ट्रॉलियां जो है वो अचानक से एक हादसे के शिकार हो गई, जिसमें कई ट्रॉलियां जो है वो यहां पर फंस गई। और इस पूरे ऑपरेशन में बताया जाता है कि 59 लोग इस ट्रॉलियों में फंस गए, जो करीब 48 घंटों से ज्यादा समय तक इन ट्रॉलियों में ही फंसे रहे, जिसमें से कईयों को 10 तारीख को ही निकाल लिया गया, तो कुछ लोगों को सोमवार को निकाला गया और बाकी बचे लोगों को आज, जो 14 लोग बचे थे उन्हें आज निकाल दिया गया। वहीं पर इस पूरे ऑपरेशन में एनडीआरएफ, आईटीबीपी के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना के जवान भी पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए थे। वहीं इसके साथ जिला प्रशासन की टीम हो या फिर झारखंड पुलिस की टीम भी पूरे एरिया पर अपनी कमांड की हुई थी। और उसी की बानगी है कि पूरे एक ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। मौत के मुंह से लौटे चेहरों पर मुस्कान बिखर उठती है। यह है हमारे हिंदुस्तान के असली हीरो की पहचान। अगली रिपोर्ट में देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के असली हीरो की कहानी। त्रिकुट रोपवे हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक खत्म हो गया। 45 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन ने हवा में अटकी सांसों को बचा लिया। हर मोर्चे पर तैनात जवानों ने 15,000 फीट ऊपर फंसे लोगों को हर पल ये एहसास दिलाया कि हम आपकी जान बचाकर ही दम लेंगे। त्रिकुट के देवदूतों ने ये कर भी दिखाया। रिपोर्ट देखिए। 48 घंटे चले ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पूरा ऑपरेशन जो है वो फिलहाल खत्म हो चुका है। तमाम जो एनडीआरएफ के जवान हैं या फिर आईटीबीपी के जवान अब यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिकुट पर्वत पर चला ये ऑपरेशन
अपने आप में एक ऐतिहासिक ऑपरेशन बताया जा रहा है। एक काफी टफ टास्क था जिसकी तस्वीरें भी हमारे कैमरे में लगातार कैद होती रही। किस तरह से गरुड़ के जवान जो हैं वो ट्रॉली तक जाने के लिए जद्दोजहद करते रहे, लेकिन हार किसी ने न मानी और इसी वजह से कहा जाए तो ये सफल ऑपरेशन जो है वो देखने को मिला। आप त्रिकुट के देवदूतों की कहानी देख रहे हैं, जिन्होंने 45 घंटे तक बिना थके रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। केबल तार पर लटकी ट्रॉलियों में जिंदगी बचाने के लिए भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, MI-17, ITBP के जवान किसी मसीहा की तरह पहुंचे। जीवन बचाने की जंग शुरू हुई और 45 घंटे में 57 जिंदगी मुस्कुरा उठी। पूरे ऑपरेशन में NDRF के जवानों ने दिन रात एक कर दिया। NDRF के DIG MK यादव खुद पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। देखिए, इस तरह के जो डिजास्टर सिचुएशन होती है, जिसमें एक इमरजेंसी पैदा हुई कि रोपवे जो है वो खराब हो गया और ट्रॉली में फंस गए, तो अपने आप में कोई इमरजेंसी होती है तो एक रिस्क तो उसमें इन्वॉल्व हो ही जाता है। और आप देख रहे हैं 10 तारीख से लेके आज तक अभी जब ऑपरेशन खत्म हुआ है, इसमें पूरे ये कहा जाए कि पूरी तैयारी से, पूरे प्रोफेशनल तरीके से जो भी बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते थे उससे जो है इसको, इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया गया और इवैक्यूएशन किया गया। इवैक्यूएशन हाइट और ग्रेडियंट होने की वजह से उसमें अपने आप में चैलेंजेस है कि एक्सेस बहुत कम है, एक ही आदमी जा सकता है, वो भी हैंग करके आपने देखा वो कितना रेस्क्यू करेगा। तो जो कल ग्राउंड एफर्ट्स हुए, जिससे टीम यहां से अपने एफर्ट से वायर से जाके फिर ट्रॉली में गई, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क था। तो ओवरऑल ऑपरेशन तो चैलेंजिंग रहा। और मैं ये कह सकता हूं कि एक इस तरीके के डिजास्टर मैंने देखे, हजार्ड्स इन्वॉल्व रहते हैं इस तरीके के ऑपरेशंस में। आपदा की कठिनाइयों से सामना करने में NDRF को महारत हासिल है, लेकिन ऑपरेशन त्रिकुट अपने आप में एक नई कठिनाई थी। NDRF के DIG MK यादव कहते हैं, विपदाओं से लड़ने के लिए हमें ट्रेन किया जाता है। सुनिए, आपको भी अपने हीरो को सैल्यूट करने का मन करेगा। हर ऑपरेशन जो भी एक इमरजेंसी इस तरीके की आती है, वो अपने एक चैलेंजेस और उसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो हर सिचुएशन एक सी नहीं होती है, बट हमारी जो ट्रेनिंग है, जो तैयारी है ऑपरेशनल, वो हर चैलेंज को फेस करने के लिए हम अपने हिसाब से उसको तैयार रखते हैं। और हम लोग फुल्ली इक्विप्ड हैं, NDRF और बाकी लोग भी जो ITBP के हमारे साथी लोग आए और इंडियन आर्मी के थे और एयरफोर्स, सभी ने बहुत प्रोफेशनली सब ने कंट्रीब्यूट किया। बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हम इसके कह सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी बढ़ चढ़ के इसमें जो है इसमें वो किया, ऑपरेशन में मदद की जो भरसक कर सकते थे वो। ये ऑपरेशन कितना खतरनाक था, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। इस ऑपरेशन में न सिर्फ जवानों ने अपनी वीरता, साहस और धैर्य का परिचय दिया, बल्कि कर्तव्य निष्ठा ऐसी कि अपनी जान की परवाह किए ये जवान जिंदगी बचाते रहे। सोमवार को एयरफोर्स के एक कमांडो ने ऐसी मिसाल पेश की जो शायद अपने आप में बेमिसाल हो। सोमवार को रेस्क्यू चल रहा था। रस्सी के सहारे लोगों को ट्रॉली से रेस्क्यू किया जा रहा था। इस दौरान एयरफोर्स के एक कमांडो ट्रॉली में ही रह गए। शाम ढलने की वजह से रेस्क्यू रोक दिया गया। रेस्क्यू रोकने से पहले हेलीकॉप्टर पर मौजूद साथियों ने कमांडो को ऊपर आने को कहा। कमांडो ने हेलीकॉप्टर पर जाने से मना कर दिया। कमांडो ने कहा, ट्रॉली में 2 बच्चों को छोड़कर वो वापस नहीं जाएंगे। सोचिए, जिस देश में ऐसे हीरोज रहते हैं, ऐसे देवदूत रहते हैं, उस देश में आपदा, विपदा, कठिनाइयां क्या बिगाड़ लेंगी। एयरफोर्स के उस कमांडो ने अपने साथियों को साफ शब्दों में कह दिया, ट्रॉली में बच्चे हैं, मैं बच्चों को ट्रॉली में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस कमांडो ने बच्चों के साथ ही ट्रॉली में रात गुजारी और सोमवार की काली रात कितनी मनहूस थी, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है।
भारत के ऐसे भाग्य विधाताओं को नमन कीजिए। ये है मुकेश वर्मा, इंडियन आर्मी के जवान हैं। आसमान में फंसी 57 जिंदगी को बचा लेने वाले मुकेश वर्मा की आंखें डबडबाई हुई हैं। पता है क्यों? क्योंकि रेस्क्यू के दौरान 2 कैजुअल्टी हुई। रविवार की शाम करीब 5:30 बजे राकेश मंडल का रेस्क्यू किया गया। जिंदगी बेहद करीब थी। राकेश मंडल ने हेलीकॉप्टर को पकड़ भी लिया था, लेकिन इससे पहले कि रेस्क्यू कंप्लीट होता, हेलीकॉप्टर से राकेश की जिंदगी की डोर छूट गई। राकेश की मौत से मुकेश वर्मा अभी तक विचलित हैं। कहते हैं जिंदगी का सबसे टफ रेस्क्यू था। आप लोग इस ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर आप लोगों ने भी हिस्सा लिया। हाँ। कुछ ऐसी यादें बताइए जो कि शायद बस अब तक में सबसे टफ ये ऑपरेशन रहा अभी तक में, तो हम लोगों को बस, और तो हम लोग ज्यादा फिर भी, लेकिन इस हाँ, पथरीला फिर भूमि भी जो चॉपर का उतरना बहुत हाँ। काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन। थोड़ा सा पैनिक तो थी, पर सभी हमारी टीम और मेंबर मिलके सारा काम बढ़िया से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। त्रिकुट के पहाड़ों पर जिंदगी की जंग शुरू हुई। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी तो ऊपर चट्टान और खुला आसमान। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स, एनडीआरएफ, गरुड़ कमांडो और आईटीबीपी के जवानों ने मौत से जिंदगी बचाने का मोर्चा थाम लिया। त्रिकुट के ये असली हीरो हैं, इनका परिचय भी जान लीजिए। भारतीय सेना के जवान सिर्फ दुश्मनों पर कहर ही बनकर नहीं टूटते, बल्कि देश के लोग जब जब मुश्किल में पड़ते हैं उनके लिए ये मसीहा बनकर खड़े हो जाते हैं। बाबा नगरी देवघर में सेना, इंडियन एयरफोर्स, एनडीआरएफ और आईटीबीपी ने दिखा दिया कि हम आपकी जान के लिए अपनी जान लगा देंगे। मौत से खेल जाने वाले इन शूरवीरों को देश सलाम कर रहा है। आपने इनके धैर्य, साहस, पराक्रम और विजय को देखा है, लेकिन क्या आपको पता है क्या होता है एनडीआरएफ? एनडीआरएफ एक नागरिक सुरक्षा पुलिस बल है। आपदा के समय रेस्क्यू करने की विशेषता रखते हैं। हर परिस्थिति से निपटने की इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। एनडीआरएफ का गठन ही ऐसी परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए किया गया है। एनडीआरएफ जिंदगी बचाने का दूसरा नाम है। क्या आपको पता है आईटीबीपी सेना क्या करती है? आईटीबीपी सेना का मुख्य कार्य भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा है। देश की आंतरिक सुरक्षा में अहम योगदान। आपदा के दौरान आईटीबीपी सेना मोर्चे पर रहती है। आईटीबीपी की यह वही सेना है जो सीमा पर सीना तानकर दुश्मनों का जीना मुहाल कर देती है। एयरफोर्स के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन हम अपने हीरो को जितना जानते हैं कम लगता है। इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा का महत्वपूर्ण काम करती है। आपदा में मदद के लिए एयरफोर्स की सेना तैयार रहती है। त्रिकुट रोपवे रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 MI-17 हेलीकॉप्टर को लगाया गया था। MI-17 भी हिंदुस्तान का हीरो है। आपको पता है क्यों खास है MI-17 हेलीकॉप्टर? एयरफोर्स के सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर में से एक है MI-17। MI-17 दुनिया के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर में से एक है। MI-17 का इस्तेमाल रेस्क्यू मिशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेवी लिफ्ट और वीवीआईपी मूवमेंट में होता है। MI-17 अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। जब तक हिंदुस्तान के ये हीरोज हमारे बीच हैं, हम हर जंग जीते हैं, हम हर जंग जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एंड कर देंगे, नहीं बोलना है वो सब। जब जब हिंदुस्तान पर मुसीबत आती है, हिंदुस्तान के ये देवदूत हमारी और आपकी रक्षा के लिए सबसे आगे होते हैं। यूं ही नहीं, हम इन्हें देवदूत कह रहे हैं।